घने जंगल में पेड़ों के बीचों बीच फूलों के पास एक छोटा सा घर था जिसमें नाजुक सी रानी तितली अपनी बेटी सोनीता के साथ रहती थी। सोनीता ने अभी नया नया ही उड़ना सीखा था। वो उड़ तो सकती थी मगर उसकी मम्मा रानी तितली अभी उसे कहीं बाहर भेजने से डरती थी। मम्मा, मैंने अपने घर के आसपास के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मेरा जंगल घूमने को दिल कर रहा है। कल मेरी सहेली ने मुझे बताया है कि झरने वाली नदी के पास लाल फूल है। मम्मा, मैं लाल फूल देखा हूँ। बेटी, अभी आपको बाहर के हालात का कुछ पता नहीं है। मुझे डर है कि कोई आपके नाजुक पंख ना तोड़ दे। मम्मा, एक ना एक दिन तो मुझे घर से बाहर जाना ही होगा, क्यों ना आज ही सही। ऐसे काफी देर जिद करने के बाद सोनीता अपनी मम्मा रानी को मना लेती है और सोनीता पहली बार अपने घर से दूर जाने के लिए निकल जाती है। वो अपने नाजुक पंख फैलाए हवा में उड़ती जा रही थी। ठंडी हवा और फूलों की खुशबू उसे छू कर गुजर रही थी। उसी जंगल में 3 दोस्त जग्गू कौवा, किकी कबूतर और बुलबुला बुलबुल का बेटा भी रहते थे जो आज झरने पर खेलने के लिए आए हुए थे। किकी झरने के पानी को देख रहा था जब पीछे से आकर जग्गू उसे धक्का दे देता है। किकी पानी में गिर जाता है। झरने का बहाव बहुत तेज था। किकी तेजी से बहता हुआ नीचे गिर जाता है। जग्गू, जग्गू, ये क्या किया तुमने? किकी डूब रहा है, उसे बचाओ। मैंने तो शरारत की थी, मुझे क्या पता था कि किकी डूब जाएगा। फिर बुलबुला और जग्गू एक शाख की मदद से बहुत मुश्किल से किकी को नदी के पानी से बाहर निकालते हैं। कोई हद होती है, ऐसी शरारत भी भला करता है कोई। भूल गए जब पिछली बार तुमने मुझे नदी में धक्का दिया था। थोड़ी देर बाद उसी झरने पर सोनीता तितली भी पहुंच जाती है जो शरारती बच्चों को नहीं जानती थी। सोनीता उन बच्चों से थोड़ी दूर लाल फूलों के पास बैठ जाती है। क्या आप मुझे देखने आई हैं? हाँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ। मम्मा तो मान ही नहीं रही थी। मेरा सुर्ख रंग कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। मैं छोटी सी थी जब से आपको मिलने को दिल कर रहा था। मेरे घर के फूल आप जैसे सुंदर नहीं हैं। आपके पंख भी दूसरी तितलियों से ज्यादा सुंदर हैं। जाते हुए आप मेरा थोड़ा सा रस भी लेती जाना। इसे अपने पंखों पर लगाने से आपके पंख महकते रहेंगे। किकी और बुलबुले, देखो देखो, वो सामने तितली, चलो पकड़ें। चलो चलो, तितली को पकड़ते हैं। ऐसा कहते हुए किकी, जग्गू और बुलबुला उस नाजुक तितली को पकड़ने भागते हैं। मैं फिर किसी दिन अपनी मम्मा के साथ आऊंगी। मेरा नाम सोनीता है और मेरा रोज। सोनीता, भागो भागो यहाँ से, वो शरारती बच्चे आपके पंख तोड़ देंगे। क्यों? मगर मैंने उन्हें तंग तो नहीं किया। सोनीता, मेरी बात मानो, आप भाग जाओ, वो आ रहे हैं। फिर सोनीता कोई बात किए बिना वहाँ से भाग जाती है। वो तीनों शरारती बच्चे भी सोनीता के पीछे लग जाते हैं। तेज और तेज उड़ो, वो थक कर गिर जाएगी और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। मैं दूसरी तरफ से होता हूँ। बुलबुले, शाख तोड़कर पंख में पकड़ लो और उस तितली को पत्तों वाली शाख से नीचे गिरा दो।
वो सब तितली के पीछे ऐसे लगे हुए थे जैसे उस नाजुक तितली ने उनका कोई नुकसान किया हो। भागते भागते वो नाजुक सी तितली थक चुकी थी और फिर एक घर की खिड़की खुली देखकर वो उस घर में चली जाती है। मुझे बचा ले, वो मुझे मार देंगे। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। यहाँ छुप जाओ मेरे पीछे। कहाँ गई? अभी तो यहाँ थी, कहाँ जा सकती है? वो तीनों शरारती बच्चे सोनीता को ढूंढ रहे थे और फिर थक हार कर वापिस चले जाते हैं। वो चले गए हैं। आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम सुनीता है। मैं तो झरने पर लाल फूल देखने आई थी कि वो मेरे पीछे लग गए। वो बहुत शरारती और गंदे हैं। वो तीनों मुझे भी बहुत तंग करते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू की मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, ये सुनीता है। मम्मा, जग्गू और उसके आवारा दोस्त इसके पीछे लग गए थे और फिर ये भागकर यहाँ आकर छुप गई। वो बच्चे बहुत बुरे हैं। सुनीता बेटी, आपको अकेले घर से दूर नहीं आना चाहिए था। अब आपकी मम्मा बहुत चिंतित होगी आपको लेकर। अपनी मम्मा का नाम सुनकर सुनीता रोने लग जाती है। बेटी चुप कर जाओ, अब तो रात हो गई है। मैं कल सुबह आपको आपकी मम्मा के पास छोड़ आऊंगी। मम्मा प्लीज आप सुनीता को अभी छोड़ आए, इसकी मम्मा परेशान होंगी। आंटी प्लीज कुछ करें, मेरी मम्मा तो बहुत रो रही होंगी। ठीक है बेटी, चलो मैं अभी आपको छोड़ कर आती हूँ। मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया और उसका बेटा नाजुक सोनीता तितली को साथ लेकर उड़ते हैं। मैंने बहुत रोका था आपको बेटी, मगर आपने मेरी एक न सुनी। रात हो गई है, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। मम्मा तितली रोए जा रही थी और ऐसे बातें किए जा रही थी। रानी तितली अपने पड़ोसी जुगनू के पास जाती है। क्या हुआ रानी? आप क्यों रो रही हैं? सुनीता झरने पर गई थी, अभी तक नहीं लौटी। न जाने कहाँ चली गई है। वहाँ झरने पर कुछ शरारती बच्चे होते हैं। कहीं उन्होंने पकड़कर सुनीता के पंख तो नहीं तोड़ दिए? जुगनू भैया, क्या आप मेरे साथ सुनीता को ढूंढने जा सकते हैं? हाँ, मुझे रास्ते का पता है, मैं आपके साथ जाता हूँ। अभी वो वहाँ से उड़े ही थे कि थोड़ी दूर उन्हें कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो रुक जाते हैं और फिर सोनीता, रानो चिड़िया और उसका बेटा वहाँ आ जाते हैं। सोनीता अपनी मम्मा के गले लग जाती है। कहाँ चली गई थी मेरी बेटी? मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया है बेटी। मम्मा, ये चिड़िया आंटी और ये इनका बेटा है। अगर आज ये मुझे ना बचाते तो वो शरारती बच्चे मेरे पंख तोड़ देते। वो मुझे पकड़ने मेरे पीछे लग गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी बेटी को आपसे मिलवाकर। चले, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर जुगनू अपने घर और वो सब रानी तितली के घर चले जाते हैं। फिर रानी तितली चिड़िया और कुकू के लिए गरम गरम मकई का सूप तैयार करती है। सुनीता और कुकू खिड़की में बैठे बातें कर रहे थे। वो रात चिड़िया और कुकू सोनीता के घर में ही गुजारते हैं। ऐसे सोनीता को एक सच्चा और पक्का दोस्त मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा मुश्किल समय में दूसरों की मदद किया करें। आपका धन्यवाद।
रानो, आजकल जंगल में एक चील घूमती रहती है, क्यों ना हम कुक्कू को भी साथ ही ले जाएं? अगर भोजन ढूंढने में देर हो गई तो हमें चिंता तो ना होगी। हाँ कुकू के पापा, उस चील को कल मैंने भी देखा था। हम कुकू को साथ ही ले जाते हैं। मम्मा, मुझे थोड़ा थोड़ा उड़ना आता है। जब आप भोजन लेने जाते हैं तो मैं हर रोज उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आप बहुत छोटे हो, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको अच्छे से उड़ना आ जाएगा। फिर वो सब अपने भोजन की खोज में निकलते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो सारा परिवार साथ था। पापा, ये नदी का पानी गहरा होता है क्या? बहुत गहरा, नदी किनारे से थोड़ा दूर ही रहते हैं। पापा चिड़िया और उनका बेटा कुकू आगे आगे थे और मम्मा चिड़िया पीछे पीछे। वो नदी से गुजरकर पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। यहाँ तो भोजन नहीं है, हर तरफ सूखा ही सूखा है। अब हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। कुकू की मम्मा, आगे खतरा भी हो सकता है, क्यों ना हम कुकू को यहाँ घने पेड़ में बैठा दें? हम जल्द ही तो लौट कर आ जाएंगे। खतरा तो हो सकता है, अगर कुकू साथ हुआ तो हम तेज उड़ भी नहीं पाएंगे। कुकू बेटा, आप यहीं बैठ जाओ, ये पेड़ घना है और यहाँ किसी की नजर भी नहीं जाएगी। परंतु बेटा, जब तक मम्मा पापा लौट कर नहीं आ जाते आपने यहाँ से उड़कर कहीं नहीं जाना। मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। मम्मा, आप जल्द लौट आना। हम यूं गए और यूं आए, बस आप यहीं बैठो। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। ये जंगल कितना सुंदर है। मैं तो पहली बार आया हूँ ऐसे जंगल में। चलो पास पास में थोड़ा उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा सोचते हुए कुक्कू वहाँ से उड़ता है। उसे अच्छे से उड़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। वो कभी ऊपर जाता और कभी नीचे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुक्कू तो बुलंदी में चला जाता है। वो थोड़ा और दूर जाता है। ऐसे उड़ते उड़ते उसे तो पता ही नहीं चलता, वो तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो किस दिशा से आया था। वो कभी इधर तो कभी उधर उड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं किस दिशा से आया था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये पेड़ तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं। फिर मम्मा पापा को कैसे रास्ते का पता चल जाता है? शायद मैं उस दिशा से आया हूँ। वो फिर से उड़ता है और वो तो गलत दिशा में उड़ता चला जाता है। वो दूर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया जैसे ही लौटकर वापस आते हैं तो अपने बेटे को वहाँ ना देख वो तो रोने लग जाते हैं। कहाँ चला गया मेरा कुकू? वो कहाँ जा सकता है? वो यहीं पास में ही होगा, आप शांत हो जाएं। पापा चिड़िया था तो खुद भी बहुत डरा हुआ, परंतु वो कुकू की मम्मा को तसल्ली देता है। वो अपने बेटे को इधर उधर सब देखते हैं। उन्हें तो कुछ भी नजर नहीं आता भी कैसे? कुकू तो बहुत दूर निकल गया था। हम क्यों छोड़कर चले गए अपने बेटे को यहाँ? हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। शाम भी हो जाती है, अंधेरा बढ़ रहा था। रानो, अब क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बच्चा, आज तो सब काम ही गलत हुए। हम घर से ना ही लाते अपने बेटे को। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बड़ा पक्षी उसे अपने साथ ले गया हो और घर छोड़ दिया हो। या फिर कुकू खुद से घर चला गया हो। मुझे पता है उसे थोड़ा थोड़ा उड़ना तो आता है। चलो कुकू के पापा, हम घर जाकर देखते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने घर वापस लौटते हैं। बुलंदी में ज्यादा देर उड़ने से कुकू तो बहुत थक गया था। उसके पंख अब उसका साथ छोड़ गए थे और वो घूमता हुआ नीचे जमीन की दिशा में गिरता है और झाड़ियों में फंस जाता है और वो बेहोश हो जाता है। रात भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया रोए जा रहे थे। वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जालम कुकू को खा गया हो। ऐसा ना कहें गोरी बहन, मेरी आशा ना तोड़े। मुझे विश्वास है मेरा बेटा जरूर मिल जाएगा। ऐसे ही वहाँ एक परावासी पक्षी आ जाता है।
मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए दवा लेकर जाना है। तो हम क्या करें? हम कौन सा डॉक्टर है? गौरी बहन, बात तो सुन ले आप अजनबी पक्षी की। मुझे कुछ खाने को दे दें, मैं बहुत भूखा हूँ। आज हमारा बच्चा गुम हो गया है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं और तुम आगे हो भोजन मांगने। जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। गौरी बहन, हमें इसकी मदद करना चाहिए। हम पर कैसी ही मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम किसी की मदद कर सकते हो तो हमें जरूर करना चाहिए। फिर पापा चिड़िया उस पक्षी को एक बाली गेहूं की दे देता है, जिसे वो पक्षी खा लेता है। भगवान आपकी हर मुसीबत दूर करेगा। फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। वो पक्षी अपने सफर पर जा रहा था कि उसकी नजर नीचे जमीन पर जाती है। उसे वहाँ कुछ दिखाई देता है। वो पक्षी तुरंत वहाँ आता है। ये छोटा चिड़िया का बच्चा तो बेहोश पड़ा है, ये यहाँ कैसे आया होगा? फिर अचानक से उसे गोरी कव्वी की बात याद आती है। कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो उस चिड़िया का खो गया है? मुझे इस बच्चे की मदद करना होगी। फिर वो पक्षी उसे उठाता है और वहाँ से उड़ता है। रात गहरी थी, उसे रास्ते में कोई पक्षी भी नजर नहीं आता। वो सीधा रानो चिड़िया के घर ही वापस आता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की रोते रोते आंख लग गई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू के पापा जल्दी देखें, बाहर कौन है? ऐसे ही दस्तक फिर से होती है। पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया जैसे ही बाहर आते हैं, वो उसी प्रवासी पक्षी के साथ अपने बेटे को देख बहुत खुश होते हैं। मेरा कुकू, मेरा बच्चा मिल गया। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया तो खुशी से रोए ही जा रहे थे। जब मैं पहाड़ों के पास पहुंचा तो मुझे ये बच्चा जमीन पर नजर आया। चिड़िया का बच्चा था, मैं इसलिए इसे आपके पास ले आया। ये हमारा कुकू ही है, परंतु कुकू के पापा, हमारा कुकू बोल क्यों नहीं रहा? ये बेहोश हो गया है और डरा हुआ है। आप इसे दवा दें, ये ठीक हो जाएगा। आप आज की रात हमारे घर में ही गुजारें और फिर सुबह होते ही अपने सफर पर चले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जरूरी जाना है, मेरी बहन बहुत बीमार है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएं। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर चील दीदी की तरफ जाते हैं। ये बच्चा डर गया है और ये ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा चिंतित न हो, मैं इसे दवा देती हूँ। फिर चील दी कुकू के मुंह में 2 कतरे दवा के डालती है, जिसे पीने के कुछ ही देर बाद कुकू अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं पास ही हूँ अपने बेटे के। आप अपने मम्मा पापा के पास ही हो मेरी जान, आप हमारे पास ही हो। मम्मा, मैं तो थोड़ा दूर गया था कि मैं दिशा भूल गया और फिर ये सब हो गया। कुकू बेटा, अब अपने दिल से डर को निकाल दें। बेटा चलो, अब हम अपने घर चले। मैं उठा लेता हूँ अपने बेटे को। फिर वो अपने बेटे को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैंने आपका कहना नहीं माना था और वहाँ से उड़ने की कोशिश की और मेरे कारण आप इतना रोए और इतना दुखी हुए। इसलिए तो कहते हैं बेटा, हमेशा बड़ों का कहना मानो, इसी में छोटे पक्षियों की बेहतरी होती है।